जय श्री राम। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परमेंद्राचार्य एस्ट्रोलॉजर में। मैं परमेंद्र उपाध्याय पुनः आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक नए विचार के साथ। मित्रों, यदि आप वास्तविकता में हर प्रकार के उपाय करके ऊब चुके हैं, किसी भी उपाय से आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, तो निश्चित रूप से उस उपाय में कोई कमी नहीं थी। कमी केवल आपकी श्रद्धा और विश्वास में रह गई होगी। इसी कारण आपका कोई भी कार्य समाप्त संपन्न नहीं हुआ। इसी प्रकार की यदि आपकी कोई गुप्त मनोकामना है, आप कोई कार्य प्रारंभ करते हैं और उस कार्य में तुरंत बाधा उत्पन्न हो जाती है, अगर इस प्रकार की समस्याओं से आप वास्तविकता में जूझ रहे हैं, तो आज जो उपाय है, मैं आपको जो उपाय बताने जा रहा हूँ, यह वास्तविकता में इसी प्रकार की सभी समस्याओं के निराकरण से संबंधित है। तो चूंकि मित्रों सबको पता है कि इस बार 19 जनवरी से लेकर 27 जनवरी के मध्य जो है वह गुप्त नवदुर्गा जो है वह प्रारंभ हो रही है। यानी 19 जनवरी से गुप्त नवदुर्गा प्रारंभ होंगी और 27 जनवरी तक ये चलने वाली है। तो ये जो गुप्त नवदुर्गा होती हैं, गुप्त नवदुर्गा में जो भी उपाय किया जाता है, निश्चित रूप से उसका फल आपको प्राप्त होता है। तो आज का जो उपाय है आपके लिए वह गुप्त नवदुर्गा से संबंधित है कि किस प्रकार से आपको गुप्त नवदुर्गा में पूजा अर्चना प्रार्थना करनी चाहिए, इससे संबंधित है। यदि आपकी कोई वास्तविकता में कोई गुप्त मनोकामना है जिसे आप किसी को बताना नहीं चाहते हैं, ऐसी कोई गुप्त मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है, या आपका कोई कार्य है जिसे आप बहुत बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन वह कार्य बन नहीं रहा है, तो आपके इन सभी समस्याओं का समाधान इस गुप्त नवदुर्गा में निश्चित रूप से हो जाएगा। क्योंकि गुप्त नवदुर्गा जो है यह 9 दिन होते हैं माँ भगवती की। यानी 9 दिनों में माँ भगवती की साधना करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। तो किस प्रकार से आपको यह उपाय करना है, कौन कौन सी आपको इसके लिए सामग्री चाहिए, वह सब मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। इससे पहले हर बार की तरह एक विनम्र निवेदन, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका दिल से स्वागत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे मेरे आने वाले जो भी वीडियो हो वह शीघ्र अतिशीघ्र आपके पास पहुंच जाए। कमेंट बॉक्स में प्रभु श्री राम जी का नाम अवश्य लिखें, क्योंकि राम जी के नाम से ही सृष्टि का पालन होता है। शेयर करें, लाइक कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो अवश्य कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं कि नौ दुर्गा के प्रारंभ में यानी 19 जनवरी को आपको कौन सा उपाय करना है। तो सबसे पहले आपको 19 जनवरी को स्नान ध्यान करने के बाद, जब आपका स्नान हो जाए तो स्नान के बाद आपको अपने पूजा घर में आना है और पूजा घर में आपको माँ भगवती की साधना करना है। किस तरीके से करना है सुनिए। सबसे पहले आप एक लकड़ी की चौकी लीजिए, उसे अच्छी तरीके से साफ कर लीजिए। लकड़ी की चौकी के ऊपर एक लाल वस्त्र कोरा होना चाहिए, जिसे इस्तेमाल ना किया गया हो, ऐसा कपड़ा आप लकड़ी की चौकी के ऊपर बिछा दीजिए। इसके बाद माँ भगवती की आपके पास कोई प्रतिमा हो तो उस प्रतिमा को रख लीजिए, या कोई चित्र हो आपके पास, कोई फोटो हो तो उस फोटो को उसी चौकी के ऊपर आप स्थान दीजिए। यानी उसी चौकी के ऊपर आप उस फोटो को, उस प्रतिमा को स्थापित कीजिए। ठीक है। स्थापित करने के बाद आपको क्या करना है, माँ भगवती के सामने एक लाल या पीला आसन बिछाकर आपको स्वयं बैठ जाना है। ठीक है। जब आप वहाँ बैठ जाएं तो बैठने के बाद आपको एक घी का दीपक, उसी चौकी के ऊपर एक घी का दीपक अपने दाहिने साइड, जैसे इस तरीके से हम बैठे हैं तो हमारा जो दाहिना हाथ है उस तरफ आपको उसी चौकी पर एक घी का दीपक जलाना है, और अपने हाथ के बाईं तरफ आपको उसी चौकी पर एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है। तो सरसों के तेल का जो दीपक है वह काल भैरव से संबंधित है।
तो घी का दीपक हो गया माँ भगवती के लिए और काल भैरव के लिए हो गया तेल का दीपक। तो इस तरीके से आपको ये प्रज्वलित करना है उसी चौकी के ऊपर। जब ये प्रज्वलित हो जाए इसके बाद आपको क्या करना है, एक रुद्राक्ष की माला लेनी है। रुद्राक्ष की माला से आपको 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र आप नोट कर लीजिए। यदि मंत्र समझ में ना आए तो डिस्क्रिप्शन में मैं इस मंत्र को लिख कर दूंगा, आप वहाँ से इसे नोट कर सकते हैं। मंत्र कौन सा है आप ध्यान से सुन लीजिए, उसे डायरी में नोट कर लीजिए। मंत्र को आपको ओम से प्रारंभ करना है। ओम सर्वा वाधा विनिर्मुक्तो धन धान सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति ना संशया ओम। यानी ओम से प्रारंभ करना है और ओम पर ही समाप्त करना है। तो इस मंत्र को आपको रुद्राक्ष की माला से 108 बार जप करना है। बस इतना सा ये उपाय है। आपको अब आगे लगातार 9 दिन तक, पूरे 9 दिन तक आपको प्रतिदिन सुबह और संध्याकाल के समय 108 बार सुबह और 108 बार संध्याकाल के समय इस मंत्र का आपको जप करना है। यानी एक माला सुबह और एक माला शाम को रुद्राक्ष की माला से 108 बार सुबह और 108 बार शाम को आप इस मंत्र का लगातार 9 दिनों तक जप करें। यानी 19 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक आप इस मंत्र का प्रतिदिन सुबह और सायंकाल के समय यानी संध्या काल के समय इस मंत्र का जाप कीजिए, घी का और तेल का दीपक जलाकर। निश्चित रूप से 9 दिन के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि आपके जीवन में आपकी जो भी गुप्त मनोकामना थी वह 9 दिन में पूरी हो जाएगी। और यदि आपका कोई कार्य है जिसे आप बहुत बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं किंतु वह कार्य बन नहीं रहा है, तो वह कार्य भी आपका 9 दिन में ही बनना प्रारंभ हो जाएगा। यह इतना शक्तिशाली उपाय है। निश्चित रूप से आप इसे कीजिए, आपकी संपूर्ण मनोकामना पूरी होगी और आपके सभी कार्य बनने लगेंगे। धन धान्य से या संतान के सुख से यदि आप वंचित हैं तो वह समस्या भी आपकी दूर हो जाएगी, क्योंकि यह जो मंत्र है यह माँ भगवती का बहुत ही शक्तिशाली और पावरफुल मंत्र है। आप जितना अधिक मंत्र का जप करेंगे निश्चित रूप से आपको उतना ही अधिक लाभ प्राप्त होगा। तो आप लगातार 19 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक इस मंत्र का सुबह शाम जप कीजिए। यदि मंत्र समझ में ना आया हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसे देख सकते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसी तरीके से मित्रों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय भगवती मैया।